राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और उसी को लेकर के जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक रूम तैयार किया गया है। यानी कि जिसे लू लग जाता है या फिर गर्मी के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जिला अस्पताल आप आइए और हीट स्ट्रोक रूम में उसका आप आनंद लीजिए। तो बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो हमको होता है कूलिंग कराना है, बॉडी की कूलिंग ज़रूरी होती है, और डिहाइड्रेशन दैट इज़ फ्लूइड लॉस हो गया होता है बॉडी का, तो फ्लूइड मेंटेन करना होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, यानी आपको दिन भर पानी पीते रहना है, और खाली पानी नहीं, पानी में ORS घोल के, क्योंकि सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए आपको दिन भर पानी ORS के साथ पीते रहना है। आप लोग के चैनल के माध्यम से ये लोगों को पता चले कि ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल में। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं और उसी को लेकर के जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक रूम तैयार किया गया है। यानी कि जिसे लू लग जाता है या फिर गर्मी के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो जिला अस्पताल आप आइए और हीट स्ट्रोक रूम में उसका आप आनंद लीजिए। मैं सबसे पहले आप पूरे इस रूम को आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार पेशेंट्स के लिए किस तरीके से इस रूम को तैयार किया गया है। सबसे पहले आप इधर देखिए, इधर 3 बेड लगाए गए हैं, 1, 2 और 3। जो पेशेंट जिन्हें लू लग जाता है, जो गर्मी की चपेट में आ जाते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ स्पेशल हीट स्ट्रोक रूम बनाया गया है, ताकि उनकी तबीयत में और जल्दी इजाफा हो सके और वे जल्दी ठीक हो जाएँ। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, बाथ टब है, जिसमें जो पेशेंट होगा जिसे लू लग जाएगा तो उसे इस बाथ टब में जाने के लिए कहा जाएगा। और इसमें ये जो नल देख रहे होंगे आप, इस नल के माध्यम से देखिए पानी इसमें, ये देखिए पानी ऐसे निकलेगा और ये पूरा टब भर जाएगा, और जो भी पेशेंट होगा इसमें अंदर जाएगा, और उसके लिए सुविधा की गई है कि ठंडा पानी हो और उससे राहत मिल सके। तो यहाँ एक ये बाथ टब हो गया, एक दूसरा बाथ टब ये है। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है जिला अस्पताल में की गई हैं, ताकि जो पेशेंट्स हैं उन्हें राहत मिल सके और गर्मी से बचा जा सके। हमारे साथ अपूर्वा जी मौजूद हैं। अपूर्वा जी, आप जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि क्या क्या यहाँ पास पेशेंट्स के लिए सुविधाएं, उसके बारे में अगर आप बता सकें। नॉर्मली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो अनकॉन्शियस स्टेट में आएगा। अगर हीट स्ट्रोक का पेशेंट है तो हमारी मेडिकल लैंग्वेज में होता है ABCD। तो हम सबसे पहले मैनेज करते हैं एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो अनकॉन्शियस रहते हैं मोस्टली पेशेंट, तो हम नॉर्मल कॉजेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ग्लूकोज कम हो जाना, ये सब रूल आउट करते हैं। देन जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट रहते हैं, बेसिकली उसमें होता है बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है, और बॉडी की जो रेगुलेटरी कैपेसिटी होती है वो स्टॉप हो जाती है। स्वेटिंग यानी पसीना आना, ये सब कैपेसिटी बंद हो जाती है। तो उसमें पेशेंट बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, उसको झटके आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो हमको होता है कूलिंग कराना है, बॉडी की कूलिंग ज़रूरी होती है, और डिहाइड्रेशन दैट इज़ फ्लूइड लॉस हो गया होता है बॉडी का, तो फ्लूइड मेंटेन करना होता है। तो फ्लूइड मेंटेन करने के लिए हम लोग NS या, और अगर जब पेशेंट कॉन्शियस रहते हैं तो ORS, ये इसके थ्रू हम मेंटेन करते हैं। पूर्वा जी, जितना मैंने अपने हिसाब से दिमाग लगाया, जो मैंने देखा मैंने तो वो बता दिया, लेकिन थोड़ा आप चलिए घूमते टहलते हम बात करते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं पेशेंट्स के लिए, आखिरकार क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, कैसे कैसे सुविधाएं मिलेंगी और कैसे बचेंगे वो लोग, सब आप घूमते हुए हमें बता दीजिए। और नॉर्मली कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आएगा तो मैंने जैसे आपको बताया, उसका RBS BP सब मॉनिटर्स आप देख सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। तो हम मॉनिटर करेंगे उसका पहले, और कोर बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ इफ इट इज़ मोर देन 40 डिग्री तो हीट स्ट्रोक हम डायग्नोज करते हैं। तो कूलिंग करने के 2 तरीके हो सकते हैं एक्सटर्नल कूलिंग के। एक होता है इवेपोरेटिव कूलिंग, जिसके लिए हम लोग स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड वाटर स्प्रे करते हैं ओवरऑल पूरी बॉडी में, जिससे टेम्परेचर कम हो सके। और दूसरा होता है इमर्शन कूलिंग, जिसके लिए हम बाथ टब यूज़ करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाथ टब है। इसके लिए आइस वाटर यूज़ होता है, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर पूरे आइस रखे हैं। यहाँ पास बहुत सारी दवाइयाँ, इनके बारे में भी आप बताइए। ये जब पेशेंट एक बार, अगर जैसे हम कोल्ड स्पॉन्जिंग कर लिए, कुछ कर लिए, अगर इमर्शन कूलिंग कर रहे हैं, और इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। इमर्शन कूलिंग के लिए हम लोग टेम्परेचर जैसे बॉडी का 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो हमको मेंटेन करना होता है एटलीस्ट 38.5 डिग्री। उसके लिए हम पेशेंट को 10 to 15 मिनट्स के लिए इसमें इमर्स करेंगे, और कोल्ड वाटर एंड दैट इज़ आइस पैक, ये सब यूज़ करेंगे बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए। ये सब जो दवाइयाँ रखी, इनके बारे में आप डिटेल जानकारी दे दीजिए, ताकि देखिए जो पेशेंट्स हैं जब हमारी खबरें देखेंगे तो उनको उम्मीद होती है, क्योंकि विस्तार न्यूज़ देखिए लगातार प्रमुखता से खबर दिखाता है और लोग उसे फॉलो भी करते हैं। कौन कौन सी यहाँ दवाइयाँ रखी हुई हैं, इनके बारे में आप डिटेल जानकारी दे दीजिए, ताकि हम लोगों तक और आसानी से पहुँचा। ये सबसे बेसिक और सबसे कारगर जो अभी दवाई होती है वो है ORS के पैकेट्स। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रखे हुए हैं, जो कि स्टेबल भी पेशेंट होते हैं, हम आप कोई भी। अभी गर्मी के टाइम पे खाली बॉडी का
वाटर लॉस नहीं होता है, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है, डैट इज सोडियम, पोटेशियम, ये सब का भी लॉस होता है। तो हमको खाली नॉर्मल पानी नहीं पीना है, 1 लीटर की बॉटल में 1 पैकेट ORS मिलाना है आपको, और ये ORS का पैकेट कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल में आपको निःशुल्क मिल जाएगा। 1 लीटर के में मिला के आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहना है। जी, जैसे मैं यहाँ देख रहा था, एक फ्रिज भी है, तो इस फ्रिज का यहाँ पास क्या इस्तेमाल, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। और अखिलेश जी, आप इधर पास आइए, इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि इधर ये जो फ्रिज है इसमें बर्फ़ रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो फ्रिज है इसमें बर्फ़ रखा हुआ है। ये बर्फ़ रखने का कारण यही है कि जो बाथ टब में जो पेशेंट्स क्या कहते हैं गर्मी से बचने के लिए नहाएंगे। मेकिंग रेफ्रिजरेटर है ये, इसमें आइस बनती है, वो जब हम बॉडी में इमर्स करेंगे पेशेंट को तो टेम्परेचर कम करने के लिए यूज़ होता है। इसका हमको 10 डिग्री तक मेंटेन करना होता है, क्योंकि टेम्परेचर बाथ टब में जो पानी होता है उससे आप 10 डिग्री तक आप लोग इसे ठंडा करते हैं, और उसके बाद भी पानी में कुछ और भी मिलाया जाता है क्या? नहीं, बस ठंडा पानी रखा जाता है और कुछ नहीं मिलाया जाता है उसमें। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख पा रहे होंगे जहाँ पास प्रिवेंशन का ध्यान रखा गया है कि जो लोग गर्मी में जिन्हें लू लग जाता है, जिन्हें हीट स्ट्रोक हो जाता है, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान देने की जरूरी है। आप इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, देखिए क्या क्या लिखा है, समय समय पर पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी ना होने दे, और क्या लिखा है, तेज और सीधी धूप से बचे। तो इस तरीके से देखिए कई प्रिवेंशन यहाँ पास लिखे हुए हैं मरीजों के लिए, ताकि वह जब बाथ टब में आनंद भी ले रहे हों तो इस चीज़ को पढ़ें और समझें कि गर्मी से कैसे बचा जाए। अपूर्वा जी, मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पेशेंट्स इससे काफ़ी राहत उनको मिलेगी। आपने प्रिवेंशन भी यहाँ पास लिख के रखा है, और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट्स को ज़रूरी है कि गर्मी के टाइम में कैसे बचा जा सके? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, यानी आपको दिन भर पानी पीते रहना है, और खाली पानी नहीं, पानी में ORS घोल के, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए आपको दिन भर पानी ORS के साथ पीते रहना है। और पानी जैसे नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सब पीना है। पानी वाले फल फूल जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब खाना है। सब्जियां, फल वाली सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, ये सब खानी है। और जितना हो सके जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, शुगर, ये सब बेवरेजेस से अवॉइड करना है। ज़्यादा तेल वाला ये सब नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है। और साथ में आप हो सके 12 से 4 घर पे रहें, या एटलीस्ट जो बाहर नहीं अवॉइड कर सकते बाहर जाना, शेड के नीचे रहें, धूप से बचें, और थोड़े ढीले कपड़े पहने, और डायरेक्ट धूप से तो हमेशा आपको बचना है। बिल्कुल, देखिए जैसे डॉक्टर अपूर्वा ने हमें बताया कि गर्मी से किन किन चीज़ों से सावधान हमें रहना है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आप बाइक चला रहे हो तो चेहरे पर आप गमछा लगा कर जाएं, आंखों पर चश्मा लगा लें, और खाने में अगर बात की जाए तो फल फूल खाइए, तेल मसाले चीज़ों से बचिए, ताकि लू है वह ना लग पाए, और साथ में गर्मी से भी छुटकारा हमें आसान तरीके से मिल जाए। हमारे यहाँ तो अच्छा है, मतलब हर चीज़ सुविधा, मतलब सब चीज़ के, मतलब खाना पीना भी टाइमिंग में मिलते हैं, इलाज पानी। हाँ हाँ, जिला अस्पताल नया बना है, वो भी अच्छा लगा। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत अच्छी है, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा, सुविधा होगा, जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो टाइम पे आके चेक करते हैं पेशेंट को, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ जिला अस्पताल में गर्मी से बचने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये बनाया हुआ है बाथ टब है, जो 2 ठोक, जो लू पेशेंट रहते हैं, जिनको लू लग जाती है, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। यहाँ भी ये व्यवस्था अभी और कहीं नहीं है रायपुर में, जो हमारे ये जिला अस्पताल में है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये बहुत सराहनीय पहल है ये जो है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से ये लोगों को पता चले कि ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं है जिला अस्पताल में, पंडरी जिला अस्पताल में, ये लू से भी बचने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ पे हॉस्पिटल द्वारा, जो लोगों को पता चले, ताकि जिनको लू लगे या कुछ ऐसा, अभी गर्मी इतना तेज़ पड़ रहा है भैया, कि कुछ ऐसा उसमें हो, लोगों को पता भी चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे ऐसी ट्रीटमेंट हो रही है करके लू की। जी सर, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जिला प्रशासन की ओर से जो अभी भीषण गर्मी को देखते हुए जो आम नागरिक, आम जनता के लिए बहुत अच्छा पहल किया गया है। इसकी हम काफ़ी मतलब सराहना करते हैं कि काफ़ी अच्छी पहल है। इससे लोगों को, मतलब जो ऐसे जनता जिनको जानकारी नहीं है, वो इस पहल का मतलब फ़ायदा उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी जागृत करें इसके बारे में। पहले तो मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ जिला अस्पताल में, मरीजों का, पब्लिक का, जो भी बीमार है उनका। और हीट स्ट्रोक के बारे में बता दूं कि गर्मियों में ये बहुत बड़ी समस्या है। जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और हम बाहर निकलते हैं या नहीं भी हम निकलते हैं तो हमें एक लू लग जाती है, हिंदी में उसे लू बोलते हैं, लू लग जाती है और शरीर गर्म गर्म होगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, झटके भी आ सकते हैं, कोमा भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन होगा, मृत्यु भी हो जाती है।
इस समस्या से निपटने के लिए हमने जिला अस्पताल में एक हीट वेव रूम बनाया है, जिसमें लू लगने वाले मरीज को हम भर्ती करते हैं। इसमें हमने 2 बाथ टब रखे हुए हैं, जिसमें नल भी लगा हुआ है, फ्रिज में बर्फ़ बनाने की मशीन भी रखी हुई है। जो हीट वेव से ग्रसित पेशेंट आते हैं उनको हम पानी में पहले डुबा देते हैं बर्फ़ डाल के, और बॉडी को कूल कर देते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर जितना जल्दी उतर सके उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। उस कमरे में 3 बेड हमने और लगाए हुए हैं कि जब वो कूलिंग करे, कूलिंग बॉडी हो, इसके बाद हम उसको पलंग पे ले लें। और रेस्ट ऑफ द जो ट्रीटमेंट है कि फ्लूइड देना है क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, उल्टी होना, उसकी दवाइयाँ देना, पैरासीटामॉल देना, या अन्य और भी जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं हम वहाँ लगाकर मरीज की देखभाल करते हैं। यह बहुत अच्छी पहल है, हमारे लिए भी है, पब्लिक के लिए भी है। और हम पब्लिक से अनुरोध करते हैं कि वो जब ऐसी स्थिति आए तो त्वरित हमारे अस्पताल में आ जाएं, हम उनका निदान करेंगे। इसके लिए और सावधानियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि गर्मी के दिनों में थोड़ी सावधानी अगर आप बरतें तो शायद आप इससे मतलब बच भी सकते हैं। जैसे कि 12 बजे से 3 बजे तक बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है और तब लू लगने की बहुत संभावना होती है। कोशिश करिए कि आप उस समय बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी है निकलना है तो आप पूरे शरीर में कपड़े से अच्छे से ढक के, ढीले कपड़े पहने, शरीर ढका हो, सिर ढका हो, पानी की ज़्यादा मात्रा लें, पना पिएं, लस्सी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो इस तरीके से खान पान में भी आपको बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा कि आप तली भुनी चीज़ें ना खाएं, हल्का सुपाच्य भोजन लें। इस तरीके से आप प्रिकॉशन लेंगे तो भी बच सकते हैं। पर अगर आप ग्रसित हैं तो आप हमारे अस्पताल ज़रूर आइए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी हर अच्छी चीज़ें जो हैं, हमारे हर अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं उसको आप लोग पब्लिक में स्प्रेड करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और भविष्य में चाहूँगी कि आप हमारे साथ में ऐसा ही सहयोगात्मक रवैया अपनाइए कि हमारी हर एक अच्छी चीज़ बाहर जाए और पब्लिक इसका लाभ उठाए। जो हीट स्ट्रोक ये जो रूम है जो पेशेंट्स के लिए तैयार किया गया है वो बहुत ही असरदार है। मतलब जिसे भी अगर गर्मी में लू लग रही हो या फिर गर्मी से जूझ रहे हो और परेशानी हो रही हो तो वह जिला अस्पताल आएँ और इस नए वार्ड रूम का आप आनंद उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश पवार के साथ सात्विक द्विवेदी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।